Dear students, today we will study ऑर्गेनिक फार्मिंग. व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये वर्ड काफ़ी फेमस है. मार्केट में प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, उसमें लिखा होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है, वहाँ ऐसे इनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हुई है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या जितने हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, जितने स्प्रे यूज़ करते हैं, हम किसी का भी ऐसे किसी भी केमिकल का, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का हम यूज़ नहीं करेंगे फार्मिंग में. तो इस तरह से अगर फार्मिंग कल्टीवेट करें हम, जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको कल्टीवेट इस तरह से करें, तो वो क्या है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं उसको. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एम्स एट द ह्यूमन वेलफेयर विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इट्सेल्फ. क्योंकि ये डिफरेंट हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, ये डेफिनेटली ये क्या करते हैं, सॉइल में भी, जैसे सॉइल में चले जाएंगे, सॉइल के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट है, एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट है उसका. तो ये वाटर लेवल तक पहुंच जाते हैं कई बार. तो जितने पेस्टिसाइड्स या केमिकल हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं तो वाटर को भी, अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करते हैं ये. तो एनवायरनमेंट पर भी उसका एडवर्स इफेक्ट होता है. तो इन सभी जितने भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, डेफिनेटली ह्यूमन वेलफेयर के लिए है और विदाउट हार्म टू द एनवायरनमेंट. डेफिनेटली एनवायरनमेंट के ऊपर भी कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा अगर हम डिफरेंट हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हम इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ ना करें. तो ये बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जो पीछे ये कॉन्सेप्ट है. हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है. इसमें डिफरेंट हमारे पास, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन 1970s, चेंज द सिचुएशन फ्रॉम फूड इम्पोर्टर टू दी फूड एक्सपोर्टर बाई 90. क्योंकि एक्चुअली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी. अगर हम देखें, अगर हम ओल्ड अपने जो काफ़ी टाइम पीछे बैक लेकर चलो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी. बट जैसे जैसे फिर प्रोडक्टिविटी, जैसे इसमें कि प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना था बड़ा ज़्यादा है उनको. कोई जैसे डिफरेंट आपने देखा होगा कि स्प्रे करते हैं, वेजिटेबल्स है, इंजेक्शन लगाते हैं कि इमीडिएटली प्रोडक्शन चाहिए इनकी. जैसे आज सपोज करो हमने कोई फ्रूट है या कोई भी वेजिटेबल है, वो आफ्टर 15 डेज कंप्लीट होगी, जो एडिबल होगी या मार्केट में आएगी, तो उसको डिफरेंट केमिकल स्प्रे करके, इंजेक्शन करके उसको 3 और 4 डेज में भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, बना देते हैं वो, कि इसको मार्केट में सप्लाई कर दो. तो ये सारे के सारे, जैसे जितनी भी लाइफ फास्ट हुई है, जितनी डिमांड बढ़ी है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं. व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज़ ए प्रोडक्शन सिस्टम दैट सस्टेन्स द हेल्थ ऑफ सॉइल, इकोसिस्टम एंड पीपल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में. ये सस्टेन करता है हेल्थ ऑफ सॉइल, इकोसिस्टम एंड पीपल. क्योंकि जितने भी हमारे पास केमिकल्स हैं, स्प्रे हैं, डिफरेंट हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं, डिफरेंट हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ये डेफिनेटली हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल ही है. इतना इनका इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही ना. अगर कोई, जैसे हम 2,4-D यूज़ कर रहे हैं एज ए हर्बिसाइड, उसको अगर वो ब्रॉड लीफ प्लांट्स को किल कर रहा है, तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होगा. हैवी मेटल्स, बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं एब्जॉर्प्शन की, जो जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली क्या है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर है. तो डेफिनेटली वो सॉइल को भी पोल्यूट कर रहे हैं और इकोसिस्टम को भी. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कंबाइंस ट्रेडिशन. एक्चुअली इसमें ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है, इसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, और अब जैसे डेफिनेटली ये बेनिफिट भी है ह्यूमन बींग्स को. एंड इट इट बेनिफिट्स द इन्वायरमेंट एंड प्रमोट्स फेयर रिलेशनशिप एंड ए गुड क्वालिटी लाइफ फॉर ऑल इन्वॉल्व. तो ये गुड क्वालिटी लाइफ को ही प्रमोट करेगी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है. ऑर्गेनिक फार्मिंग भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी फूड है, टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होगा. आप हर्बिसाइड्स यूज़ कर लो, जो भी स्प्रे यूज़ कर लो, डेफिनेटली वो, अब स्प्रे किया है वो, जो फूड प्रोडक्ट्स में भी आएगा वो, एब्जॉर्प्शन भी होगी उसकी, ठीक है. तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इट कंटेन्स नो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, नेचुरल है, गुड टेस्ट होगा. अब ये वाले डिफरेंट इसके हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम एनवायरनमेंट कंसर्न देखें, अगर हम एनवायरमेंटल कंसर्न देखें तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, या सॉइल को देखें हम, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बेस्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना. ऑर्गेनिक फार्मिंग एम्स क्या है, इंक्रीज लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी,
अब आप सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे सपोज करो, जैसे काऊ डंग है रखा हुआ है, जैसे काऊ डंग है उसकी जैसे एक दो जितने भी ट्रॉलीज है, अब फील्ड में आप उनको आप स्प्रेड कर दो, तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो बहुत बढ़िया होगी। सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म तक रहेगी। बजाय इसके आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करो। इट कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, एंश्योर द वाटर स्टेज क्लीन एंड सेफ, क्योंकि वाटर लेवल को भी पोल्यूट करते हैं जो जितने भी हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं इसमें, जो प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए। न्यूट्रिशियस फूड होगा डेफिनेटली। अब व्हाट इज़ कन्वेंशनल मॉडर्न एग्रीकल्चर? मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या है, वही बात आ गई अब, यूजेस पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इसमें डिफरेंट एक्चुअली जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सारे के सारे यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द फूड वी ईट। अब डेफिनेटली अगर हम स्प्रे कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी उसका इफेक्ट है, सॉइल के ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है, सब वाटर लेवल पोल्यूट हो रहा है, सारे डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी इससे। द फूड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ बिकॉज दे कंटेन रेजिड्यूज ऑफ केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये हम बार बार बोल रहे हैं। अब ये इंटेंसिव फार्मिंग जो केमिकल्स हैं, मैनी डिफरेंट केमिकल्स आर यूज टू मेक प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो फास्टर। जैसे आपको मैंने भी बताया कि ग्रोथ है उसकी प्रोडक्शन करनी है। जैसे आप देखो कि कुकुम्बर है या कोई भी वेजिटेबल है, 15 डेज में आएगी मार्केट में, 3 डेज में प्रोड्यूस कर देते हैं वो कि लो इसको खाओ। अब इंटेंसिव फार्मिंग फार्मर्स यूज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ प्रमोटर्स। It is easier to use than manure and smaller quantities are needed because it contains more of the element। अब जैसे सपोज करो कि हम, वही बात आ गई ना अब इसमें कि देन इट इज़ ईजियर टू यूज देन मैन्योर एंड स्मॉलर क्वांटिटीज आर नीडेड। स्मॉलर क्वांटिटीज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल है, हम सपोज करो हमारे पास कोई एक खेत है, हमारे पास फील्ड है, उसमें हमें एक ट्रॉली सफिशिएंट है काउडंग की, जो हमने वहाँ पर स्प्रेड करना है। तो अगर हम वहाँ पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो अप्रोक्सीमेटली 20 kg भी सफिशिएंट होगा, तो क्वांटिटी उसकी कम चाहिए, तो इसके लिए भी इसको अडोप्ट करते हैं जो फार्मर्स हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर स्प्रेड ऑन ग्राउंड और स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स, ठीक है, तो उनको ईजी भी है उनको स्प्रे करना। इंटेंसिव फार्मिंग केमिकल्स, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट इसमें प्रॉब्लम्स है। दे डू नॉट जस्ट डिसअपियर्स बट स्टे इन द प्लांट्स दैट वी ईट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए नंबर 1, दे डू नॉट जस्ट डिसअपियर बट स्टे इन द प्लांट्स दैट वी ईट, ठीक है, वो प्लांट में रहेंगे। सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं। एनिमल्स ईट द ग्रास विच हैज़ हैड केमिकल स्प्रेड ऑन इट, सो द केमिकल गेट इनटू द फूड चेन, फूड उनके डेफिनेटली ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में देयरफॉर द। अच्छा, उसके बाद क्या है, जैसे जो अब जो कोई जैसे में डिफरेंट एनिमल्स हैं या कोई भी हमारे बर्ड्स हैं, उसका जैसे मीट कंजप्शन करते हैं कोई, वो भी उसमें भी ह्यूमन बींग्स में भी चला जाएगा उसके थ्रू। अगर डायरेक्टली देखें ना, वहाँ पर जैसे हमने फर्टिलाइजर्स इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या डिफरेंट हमारे हमने केमिकल्स हर्बिसाइड्स स्प्रे किए हैं, कोई जैसे वहाँ पर एनिमल्स हैं या कोई वहाँ पर वर्ड्स हैं उसको खा रहे हैं जो उसकी मीट कंजप्शन करे अगर ह्यूमन बीइंग, तो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के फूड उसमें भी चला जाएगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है उनमें भी एंटर कर जाएगा। उसके बाद केमिकल्स रन ऑफ द लैंड इनटू रिवर्स एंड किल्स द प्लांट्स एंड फिश। ये तो है कि डिफरेंट रिवर्स में चला गया, बट ये अंडरग्राउंड लेवल, वाटर अंडरग्राउंड लेवल तक पहुंच जाते हैं केमिकल्स जो हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर बैन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जितने भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं उनको बैन किया होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसमें सबसे ग्रीन मैन्योर्स इज ग्रोन, प्लांट्स आर ग्रोन देन प्लॉट एंड इन एंड लेफ्ट टू रोट, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे ग्रीन मैन्योर्स का कॉन्सेप्ट अगर देखें, हमने स्टार्टिंग में ग्रीन मैन्योर्स और प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सॉइल कवर एंड टू इम्प्रूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। इसमें क्या है कि ग्रीन मैन्योर्स में क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी है लेग्यूमिनेसी के मेंबर, फेबेसी के मेंबर हैं, हमने उनकी सोइंग कर दी, उनको हम कल उनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको बीच में ही उनकी जैसे उनको ट्रैक्टर उनको बीच में चला दिया, प्लोइंग कर दी उसको, ठीक है, तो उनको एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे हम ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योर इज आल्सो
नोन एज ग्रीन कंपोस्ट एंड इज लो कॉस्ट मैन्योर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डेफिनेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंट हमारे पास, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं प्रोडक्शन एनहांस करने के। जितने भी मेथड्स हैं सारे के सारे क्या हैं, वो हार्मफुल नहीं हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हमने डिफरेंट स्टडी भी किए थे, फार्म यार्ड मैन्योर्स थे। ठीक है, उसके बाद ग्रीन मैन्योर्स हमने भी स्टडी किए हैं। अब डिटेल में हम इसमें अब जैसे चलो फिलहाल यहाँ पर ये देख लेते हैं इसमें डिटेल। अब जो आपके सिलेबस में कंपोस्ट है, इसमें जो है ग्रीन मैन्योर, इसमें जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे पास हम डिटेल में जो स्टडी करेंगे, ठीक है, वो डिटेल में स्टडी करेंगे हम कंपोस्टिंग। ठीक है, वो कंपोजिशन वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिलहाल क्या है कि इसमें एडवांटेजेस देखें और इंटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक की डिफरेंट इसमें है एडवांटेज। डिफरेंट इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें कि लेबर कम चाहिए इंटेंसिव फार्मिंग में, यूज़ ऑफ हार्मोन इंक्रीजेज मीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। डिफरेंट इसमें बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स भी क्योंकि इसमें क्योंकि और हम तो क्या करते हैं मैक्सिमम आज की डेट में देखें जितने भी फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हम भी सभी ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिसएडवांटेजेस भी है और इंटेंसिव फार्मिंग की भी है। तो डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, आगे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पेस्टिसाइड्स इन अवर फूड एंड वाटर, एप्पल, बनाना, कैबेज, कैरेट्स, ठीक है, चेरीज, कोम, ये डिफरेंट ये है पेस्टिसाइड्स है फूड में जो हम डिफरेंट स्प्रे करते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करना है जनरलाइज, जो आज हमने स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें डिफरेंट जैसे फार्म यार्ड मैन्योर्स हैं, ग्रीन मैन्योर्स हैं, आगे कंपोस्ट है। कंपोस्टिंग जो है वो हमारे सिलेबस में हमने डिटेल में स्टडी करना है कंपोस्टिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज़ है। बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में कंपोस्टिंग को स्टडी करेंगे।